1 तारीख को राशन यहाँ गिरता था, 33 तारीख को बढ़ता था। हाँ एकदम डायरेक्ट बोलते हैं, सब बोलेगा। क्यों सस्पेंड कराए थे आप लोग डीलर को? डेली डेली वो काटता था तो क्या करेंगे, कितना लेंगे उससे, इसीलिए हम 5 किलो 4 किलो 3 किलो हर महीना काटता था। हर महीना? हाँ। राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ल है इसलिए नहीं मिलता। बाप रे, नाम ही नहीं चढ़ल है? नहीं। कितना साल हुआ शादी का? 7 साल हो गए। 7 साल में आपका नाम नहीं चढ़ा? नहीं चढ़ा, मतलब कोई भी बनवाने जाते हैं उससे पहले पैसा मांगते हैं 3000, तब राशन कार्ड बनेगा। कौन मांगता है? डीलर मांगता है 3000 रुपया? हाँ, एक जन बहुत कोई पैसा भी दे के बनवाए हैं। बोलता था कि सबका पेट भर रहा है, तेरा पेट नहीं भर रहा है, जो तुम बोल रहा है सबका काटते हैं, लोग कुछ नहीं बोलता है, तुम काहे बोल रहा है। 1-2 महीना देता था और 1 महीना 2 महीना का कहाँ ही कर देता था, ब्लैक में इधर उधर बेच देता था। उसको बहुत लड़ाई झगड़ा करता था, जो बोला उसको लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, सीधे बोलता था। तेरा हाँ लेना है तो लो, नहीं तो सीधे नाम काट देंगे कार्ड से। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर इटकी प्रखंड में है और इटकी प्रखंड का ये बिंदानी गांव है। फिलहाल पूरे झारखंड में और खासकर राजधानी रांची में जितने भी राशन डीलर है, लगातार उनकी शिकायतें होती रहती है। ग्रामीण शिकायतें ब्लॉक में जाकर पहुंचाते हैं, लेकिन कार्रवाई बहुत कम गांवों की ही हो पाती है। जहां पे ग्रामीण एकजुट हो, ग्राम सभा एकजुट हो, ग्राम सभा की मजबूती जहां पे दिखती है, वहां की शिकायतें ब्लॉक में भी जाके दिखती है। फिलहाल इस तरह का मामला हमने आपको बुढ़मू में भी दिखाया था कि कैसे वहां के ग्रामीण एकजुट हुए थे और वहां के जो डीलर थे, जो राशन की चोरी करते थे, उनको सस्पेंड कराया था। फिलहाल इस बिंदानी गाँव के ग्रामीण भी एकजुट हुए और यहाँ के जो डीलर है रामचंद्र साहू, उन्होंने भी राशन की चोरी की थी और लगातार प्रत्येक कार्ड से 3 किलो 4 किलो 5-5 किलो तक के राशन की कटौती उन्होंने की है, चोरी जिसे हम कह सकते हैं। और इसके विरोध में पूरे ग्रामीण एकजुट हुए, ग्राम सभा हुई। उसके बाद ग्राम सभा करने का परिणाम यह हुआ कि डीलर सस्पेंड हुआ। लगभग 9 से 10 महीने अभी गुजर गए हैं, लेकिन अब देखिए वही डीलर को वो डीलरशिप वापस मिल गई है, उनके दुकान में राशन पुनः आ गया। लेकिन ये जो ग्रामीण है ये विरोध कर रहे हैं कि हम उनकी दुकान से राशन लेंगे ही नहीं। राशन जब डीलर से हट गया था, दूसरे डीलर को दे दिया गया था। यहाँ बगल में एक बारीडी गांव है, वहाँ पे इसी गांव के यानी कि बिंदानी गांव के और मलार गांव के कम से कम 250 कार्डधारी ऐसे हैं जो दूसरे गांव जाके लेते थे। अब चूंकि वो वहां से लेना नहीं चाह रहे, दोबारा उनको मिल गया है, फिर भी ये लेना नहीं चाह रहे। शिकायतें इनकी चोरी को लेकर है कि जो डीलर है रामचंद्र साहू, ये राशन की चोरी करते थे। महिलाओं से बातचीत करते हैं। पहले दीदी, क्या मैटर था, क्यों सस्पेंड कराए थे आप लोग डीलर को? डेली डेली वो काटता था तो क्या करेंगे, कितना लेंगे उससे, इसीलिए हम 5 किलो 4 किलो 3 किलो हर महीना काटता था। हर महीना? हाँ। तो आप लोग नहीं बोलते थे काहे काट रहे हैं? बोलते थे तो एकला बोल के वो बोलता था कि इतना नहीं काटेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा। तो सरकार की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है घर कैसे चलेगा। वही तो हम लोग को इसी नहीं जानते थे, इसीलिए हम लोग अब वो राम चाहो सुंदर से हम लोग लेवे नहीं करेंगे, कहे लेंगे। अच्छा, सस्पेंड होने के बाद दोबारा अभी मिल गया उसको? नहीं लेंगे उसे, नहीं लीजिएगा? नहीं। क्या लग रहा है, डर लग रहा है कि दोबारा से काटेगा आपका राशन? अब पता नहीं, पहले काटता था तो अभी जुन काटेगा। कने हो राशन डीलर? उधर उधर। अच्छा, तो उकर बाद तो इन कहाँ जात रहा जब थी सस्पेंड होला? उकर बाद बारीडी वहाँ राशन ठीक देवत रहो? हाँ। चोरी नहीं करत रहो? नहीं। पूरा राशन मिलत रहो? हाँ, वहाँ पूरा मिलत रहो। लेकिन वो तो दूर पड़ौला ना? वहाँ तो दूर पड़ेला, जो 3 किलोमीटर उतना हो जाएगा। देखन तो इनका चाहला एकन अमीन फिर से कोई गांव कर अपन गांव कर ले भाई डीलरशिप। अच्छा। मतलब गांव वाले ये चाह रहे हैं कि गांव के ही किन्हीं लोगों को ये डीलरशिप मिल जाए, उनका डीलरशिप रद्द किया जाए और दूसरे लोगों को दिया जाए। फिलहाल और ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। आपका कितना राशन काटता था दीदी? 3 किलो 4 किलो, कौन महीना 4 किलो, कौन महीना 5 किलो। तो ही नहीं मना करत रहा?
इतना कम ठेपा मरवात रहो तो चाउर दो कम देवत रहो और दाल चाउर आवत रहो चीनी से के नहीं आहो बोलत रहो। मतलब चौर देवत रहो और चीनी मन के नहीं आहो बोलत रहो। हाँ नहीं आहो बोलत रहो। आपका कितना काटता था दीदी? चावल तो आता था, गेहूं नहीं आया बोल के 20 किलो जगह 10 किलो चावल देता था, उसमें फिर गेहूं देबे नहीं करता था। तो 1 महीना का तो 10 केजी खाइए लेता था। आएगा 15 दिन में बोल के बोलता था, उसके बाद में आबे नहीं करता था। अच्छा, कम राशन से क्या दिक्कत होता था? अगर काट के दिया तो परिवार में 20 लोग हैं, मतलब 4 लोग हैं, 20 किलो राशन अगर मिलता था उसमें से 5 किलो काट लिया, 15 किलो मिलता था, तो खाने पीने में दिक्कत होता था। तो अब इधर जंगल है, देहात है, तो खाने पीने में किसी का घर में है नहीं है, कमाने वाला है नहीं है, तो उसमें राशने से चलता है। गरीबी का बहुत खाता था। फिर खरीद के खाते थे? हाँ, हम लोग खरीद के खाते थे। 2-3 साल ऐसा लॉकडाउन में भी हो गया था कि हाँ कहीं कमाने के लिए भी जाना नहीं पड़ता था। लेकिन लॉकडाउन में तो फ्री में देना था राशन, तब देता था? दे रहा था, पर वही काटता था राशन, काट काट के देता था। और किसी महीना आप नहीं जा पाए, तब वो राशन को क्या करता है? बस रखता था, नहीं मिलता था। नहीं, अगले महीना भी जाने से भी बोलता था अब नहीं मिलेगा। 1 महीना नहीं देने से वहाँ अगले महीना जाने से दे देता है पूरा राशन, और यहाँ नहीं मिलता था। बारीडी वाला डीलर कैसा है दीदी? अच्छा है, 1 महीना नहीं जाने से उसके अगले महीना जाने से दे देता है राशन। दे देता है और पूरा राशन देता है? हाँ पूरा देता है। ये क्या करता था? कौन? ये रामचंद्र साहू? वो काटता था दीदी। मलार गांव के भी लोग हैं जो रामचंद्र साहू के यहाँ से सस्पेंड होने से पहले राशन उठाते थे। पहले क्या करते थे रामचंद्र साहू? पूरा राशन नहीं देते थे आप लोग? नहीं देते थे, मैंने 1-2 महीना देता था और 1 महीना 2 महीना का कहाँ ही कर देता था, ब्लैक में इधर उधर बेच देता था। और हम लोग को तो ऐसा हर महीना नहीं मिलता यहाँ, और वहाँ जब बाढ़ी गए तो हर महीना वहाँ से मिल रहा है हम लोग को बाढ़ी में। और यहाँ तो 1 महीना दे के 2 महीना, कभी 3 महीना, और वहाँ हम लोग को मिल रहा है दाल चावल जो मिल रहा है हर एक महीना मिल रहा है। मतलब सरकार जो दे रही है वो बारीडी का जो डीलर है वो दे रहा है? हर एक महीना मिल रहा है, और यहाँ नहीं मिल रहा था। जो चीज़ मिल रहा है वहाँ वो चीज़ नहीं मिल रहा था। तो आप लोग विरोध नहीं किए रामचंद्र साहू का? बहुत किए, मैंने 6 महीना 7 महीना तो हो गया, लेकिन यहाँ तो राशन पानी, हाँ तो ये BSO को सब ये करके फिर भी तो कैसे राशन गिरा यहाँ राशन नहीं गिरना था, तो हम लोग को पता नहीं था। अच्छा, सस्पेंड जो हुआ था वो सस्पेंड वापस कैसे हो गया, सवाल इसका है नहीं? बस तो ये चावल आया कल आया परसों, हाँ तो आया कैसे, बस हम लोग को ये खबर चाहिए। हाँ तो दोबारा रामचंद्र साहू के यहाँ कार्ड चला गया तो नहीं जाइएगा? नहीं, यहाँ से हम लोग रिसीव नहीं करना है। हम लोग नहीं चाह रहे? नहीं चाह रहे हैं हम लोग। इसका राशन का ये क्या बोलते हैं इसको, लाइसेंस को रद्द किया जाए। अच्छा, रद्द की मांग कर रहे हैं। क्या करत रहो रामचंद्र साहू? अरे वो तो बहुत धर ले। अरे 2 महीना में 1 महीना राशन देवल हमरे के कैसे होता खेला एते जानी छुआ हथुन बीबी बच्चा हथुन कैसे हमरे चलाबो। कितने काटत रहो तोर कार्ड से? 3 किलो, 3 से 5। कितने आदमी कर मिलत रहो तोर कार्ड में? 25 किलो। 25 किलो में वो कभी 22 किलो देते तो कभी 20। तो नहीं बोलत रही काले काट ले? हम बोलते लियो बगरा तो झगड़ा हो जात रहो। अच्छा, वो लड़ोला भी? हाँ। का बोलोला? हाँ, मैं तो नहीं काटबो तो हमार जानी छुआ कैसे पोसबो। यह बात बोलोला? हाँ। तब के सरकार देवोला कि नहीं देवोला हमरे कैसे जानियो। तो भाई हमरे करके काट तो सरकार के का देवत, राशन डीलर को रद्द करो, उसका लाइसेंस रद्द करो। पोसाई नहीं हो रहा है तो फिर दूसरा को दे दीजिए डीलर। अच्छा, इसका बाल बच्चा नहीं पोसा रहा है, बारीडी का राशन डीलर का बाल बच्चा कैसे पोसा रहा है? वो तो पूरा राशन दे रहा है। क्यों काटेगा? हम लोग को तो हर महीना दे रहा है। 1 तारीख को राशन यहाँ गिरता था तो 30 तारीख को बढ़ता था। हाँ,
एकदम डायरेक्ट बोलते हैं, सब बोलेगा, ऐसा बात नहीं है। उसके बाद में 1 महीना मतलब एक महीना का शुरुआत में राशन गिरता था तो महीना का आखिरी में देता आखिरी में देता था। तो ऐसा नहीं होने देंगे ना हम लोग। अब तो नवयुवक हैं, अब तो जग गए हैं, अब तो छोड़ने वाले नहीं हैं और छोड़ेंगे भी नहीं। दोबारा उसी को मिल गया राशन डीलर। राशन मिल गया मगर अब उससे लेंगे नहीं, उसको वापस करेंगे हम लोग बारीडी। बारीडी से ही लेना है? हाँ, बारीडी से ही लेंगे हम लोग। मलार बिंधानी पूरा बारीडी से लेंगे राशन। अच्छा, क्या लग रहा है पहले जो गलती करता था रामचंद्र साहू अभी भी वही गलती करेगा? हो सके सस्पेंड होने के बाद सुधर भी गया होगा। नहीं नहीं, सुधरा नहीं है। सुधरता तो हम लोग इतना ग्रामीण यहाँ मौजूद नहीं रहते। हमेशा का आदत है उसका। देखिए, ग्रामीण इलाकों में खाने पीने को लेकर बहुत दिक्कत है। खेती करते हैं लेकिन खेती इतनी भी नहीं हो पाती है। पानी कितना आता है ये तो आप सभी को पता है, और चावल इतना महंगा है कि खरीदना मुश्किल है। तो इनके कार्ड से अगर 5 किलो 3 किलो भी चला गया तो ग्रामीणों को इसमें बहुत नुकसान है ना दादा? बहुत है इसमें, नुकसान बहुत है। प्लस बात है कि जब ग्रामीणों को दिया जाता है, पूरा सरकार देती है, तो कम से कम सोचना चाहिए कि हम हर महीना इसको दे। 1 तारीख को गिरता है तो 5 तारीख तो बांट के देना चाहिए। वो 30 तारीख को देता है, नहीं तो वो महीना भी छोड़ दो। वो महीना भी नहीं दिया, अगले महीने में बोलेगा कि हाँ 5 तारीख को दे रहे हैं बोल के, वो महीना का सबको खा जाता था। अच्छा, इसका कोई डेट फिक्स है कि नहीं कि इतना से इतना के बीच में देते हैं? इसका डेट कोई फिक्स नहीं है। देने का मन किया तो दिया, नहीं तो अगले महीना दे। मनमौजी। वो भी मात्र 3 दिन में बांटता था। 3 दिन में लेना है तो लो, नहीं तो बाद में बोल देता था कि नहीं तेरा राशन खत्म हो गया। अच्छा, तो 3 दिन में ये लगभग 250 कार्ड है, मतलब बिंदानी और मलार गांव के जो लोग हैं दोनों कार्ड हो जाते थे 3 दिन में। अब कहाँ होगा? सुबह 7 बजे से बांटता था, उसके बाद में 9-10 बजे बंद कर देता। बस उतने देर बांटता था। अरे बाप रे, तो फिर पूरा कार्ड तो कंप्लीट ही नहीं होता। कभी कंप्लीट नहीं किया, फौसबाजी करता था। तब तो अच्छा खासा चावल का बोरा बच जाता होगा। बहुत ज्यादा बचता था। इसका तो बहुत चावल बेचाया है। बाप रे, ब्लैक में बेचता था। अपना दुकान खोला है। अपना दुकान खोला है। राशन दुकान? नहीं, अपना किरासन दुकान, उसमें ले जाके बेच रहा है। अच्छा, राशन चावल के हुआ बेचौला? हाँ। अरे मतलब ज्यादा दिमाग देख के हम लोग उखड़ गए हैं। अब होगा नहीं हम लोग के साथ। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई मना किया कार्डधारी तो डीलर उसको धमकाता भी है, ऐसा भी हुआ है क्या? मारने उसको बहुत लड़ाई झगड़ा करता था। जो बोला उसको लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, सीधे बोलता था। लेना है तो लो, नहीं तो सीधे नाम काट देंगे कार्ड से, ऐसा। अच्छा, नाम काट देंगे बोला है? बहुत बार बोला है, मेरे साथ में खुद बोला है। सबका पेट भर रहा है आपका। मतलब अगर लेना है तो लो, नहीं तो तेरा राशन नाम काट देंगे यहाँ से। क्या बोलता था भैया? बोलता था कि सबका पेट भर रहा है, तेरा पेट नहीं भर रहा है, जो तुम बोल रहा है सबका काटते हैं, वो लोग कुछ नहीं बोलता है, तुम काहे बोल रहा है? तू लोग तो डर से नहीं बोलता है ना? बोलते थे लेकिन बोल देगा हम कार्ड से नाम काट देंगे तो डरेगा ना ग्रामीण? नहीं, बोलने का बोलते थे, लेकिन वही क्या बोलते हैं कि वो लोग वो बोल देता है कि हम लोग साथ में कोई और रहता ना तो बोलते हैं जाते हैं अकेले बोलेंगे तो बोल देता था कि तुमको लेना है तो लो और नहीं लेना है तो मत लो। तो क्या धमका हो कभी? हाँ, वो बोलता है कि लेना है तो लो और नहीं लेना है तो मत लो। मतलब जितना भी दे रहे हैं ले लो, है ना, आवाज मत उठाओ। फिर कैसे हिम्मत बना आप लोग का? नहीं, ये देखे हम लोग देख रहे हैं ना कि ग्राम सभा मीटिंग ग्राम सभा में बैठे उसके बाद में बात हुआ, हम लोग का निर्णय लिए कि आज के बाद से डीलरशिप यहाँ से हटाना है, इसको चेंज करना है। जो अच्छा से देगा डीलर उसी से हम लोग को लेना है बोल के हम लोग ग्राम सभा किए। और ग्राम सभा में हम लोग सारे ग्रामीण इकट्ठा होके एक ग्राम सभा के माध्यम से एक लेटर बनाए, उसको बाद में डीसी को दिए। डीसी को देने के बाद में वहाँ से इसको डिसमिस किया गया था। फिर अभी 9 महीना होने के बाद में फिर अभी पता चल रहा है कि इसके पास राशन गिरा है। उसी के चलते हम लोग नाराजगी करके हम लोग गए थे BDO ऑफिस। तब अभी सर आके बताएं कि अभी 2-3 दिन का टाइम लिए हैं, अभी देखिए क्या होता है। रामचंद्र साहू इसी गांव का है? हाँ, रामचंद्र साहू इसी गांव का है। आप भी इसी गांव के, रामचंद्र साहू भी इसी गांव का, तो काहे डरते हैं? नहीं, ऐसा होता था ना, हम लोग कभी कभी सोचते थे कि राशन कार्ड बना है, अगर काट देगा तो फिर बाद में दिक्कत हो जाता है बोल के, बहुत कोई का ऐसा होता है बोल के हम लोग ऐसा नहीं बोल पाते थे। मगर जब पता चला कि नहीं कोई राशन कार्ड नहीं कटाता है तब जाके हम लोग बोलना स्टार्ट किए। नहीं, ये सरकार
का ही, सरकार ही किसी का नाम हटा सकता है। कोई किसी की मृत्यु हो गई तभी नाम कट सकता है, ऐसे नाम नहीं हटता है। ये डीलरशिप वाले हमने शुरू में भी कहा था, हमने बुढ़मू में एक खबर दिखाई थी, वहाँ के डीलर भी इसी तरह ग्रामीणों को डराते थे, धमकाते थे कि आपका कार्ड से नाम काट देंगे, और वहाँ के ग्रामीण भी बहुत डर जाते थे। लेकिन हिम्मत की है और वहाँ के जो डीलर है अभी तक सस्पेंड है, लेकिन यहाँ के जो डीलर है दोबारा आ चुके हैं। फिलहाल जगरे उराव यहाँ पर है, पाढ़ा सरकार चलाते हैं। इन्होंने भी गांव वालों को हिम्मत दी है, आज भी गांव वालों के साथ में खड़े हैं, ब्लॉक भी गए थे। फिलहाल जगरेदा से बातचीत करते हैं। जगरेदा, हर इलाके में यही है कि डीलर जो है राशन की चोरी करते हैं और ग्रामीण जो है डर जाते हैं, और जो डीलर है डराते रहते हैं कि तेरा राशन से हम नाम काट देंगे। ग्रामीण ग्राम सभा की तरफ से बहुत मजबूत दिख रहे हैं, बहुत हिम्मत आई है। आप भी पाढ़ा सरकार चलाते हैं, कम से कम गांव को तो एकजुट कराने का, ग्राम सभा को मजबूत कराने का काम कर रहे हैं। लेकिन इतने होने के बावजूद भी रामचंद्र साहू जो डीलर था उसको फिर से वो डीलरशिप मिल गई है, क्या बोलिएगा, कैसे कैसे मैनेज हो के ये सारे काम हो गए? सबसे पहले तो हमारे बिंधानी ग्राम सभा को जोहार, और आपको जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। हमारे गरीबियों का दुखड़ा सभी को अपना चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सब तो कुछ भी हो पाता है, गांव का एकता रहने के बावजूद तो ये हमको देखने को मिलता है कि ब्लॉक से लेकर के अंचल से अनुमंडल तक सभी जगह गड़बड़ है, और वो चाहते ही नहीं है कि हमारा ग्राम सभा मजबूत हो, हमारा गरीबों को अधिकार मिले। उसका जो हक अधिकार हम भेजता तो ज़रूर है, लेकिन अपना फ़ायदा के लिए भेजता है, गरीबों का फ़ायदा के लिए नहीं भेजता है। अगर गरीबों का फ़ायदा के लिए भेजता तो राशन आने से पहले सूचना, बटा कि नहीं उसका सूचना, बीच में क्या हुआ उसका सूचना। क्योंकि इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये सारे सरकारी दस्तावेज के माध्यम से चलता है, तो वो हमारा जनता का नौकर है, लेकिन वो समझते नहीं है। अपना जब कुर्सी मिल जाता है तो अपने आप में उन लोग को लगता है कि अब हम यहाँ बड़ा हैं, लेकिन वो एक एक पैसा उनको जो मिलता है वो सब ये ग्राम सभा जनता का पैसा ही उनको जाता है, जो टैक्स के माध्यम से उनको कटता है। तो उनको ये अपना ख्याल रखना चाहिए, जिसका माध्यम से हमको आज नौकरी मिला, नौकरी करने के एवज में हमको पैसा मिल रहा है। अगर हमारा जनता ही हमको स्वीकार नहीं करेगा, वहाँ पे जहाँ हम जिस ब्लॉक में जाएंगे, जिस अंचल में जाएंगे, जिस अनुमंडल में जाएंगे, वो क्षेत्र का जनता ही हमको स्वीकार नहीं करेगा, तो हमको पैसा कौन देगा? अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मैंने शुरू में सवाल किया कि सस्पेंड हो गया, सस्पेंड होने के बाद कैसे इनको मिल गया दोबारा से डीलरशिप? बीएसओ कह रहे हैं हमको भी जानकारी नहीं है, तो कैसे हो गया? कहीं पर तो कुछ मैनेज हुआ होगा ना? एकदम मैनेज हुआ होगा। भले ही अभी बीएसओ सर अपना बातों को रखे, तो बातों को सुनने के बाद ऐसा लगा हम लोगों को थोड़ा देर के लिए कि उनका गलती नहीं है, लेकिन हम लोग अपना मांग किए हैं कि यदि आपका ऑफिस से गड़बड़ी नहीं हुआ है तो हम लोगों को आप प्रूव करके बताइए कि ये गड़बड़ी हुआ कहाँ से है, तभी हम लोग जान पाएंगे कि कौन है जो इतना बड़ा जनता जिनके ऊपर आरोप लगा रही है उनको फिर से चोरी करने के लिए प्रोटेक्शन कर रही है ना। तो ये सारा चीज़ नहीं होना चाहिए। और यदि एक व्यक्ति, कोई भी जनता थोड़ा छोटा सा भी गलती करता है तो उसको कानून का प्रक्रिया में लाकर उसे जेल भेज देता है, उसके ऊपर दंड लगा देता है। लेकिन इतना बड़ा चोरी, जब इतना ग्राम सभा उनके ऊपर आरोप लगा रही है प्रूफ के साथ, फिर भी उनके साथ ये ग्राम सभा छोड़ दीजिए, ये तो सरकार के चावल की चोरी है, हो रही है ना, सरकार की चोरी हो रही है, उनकी संपत्ति की चोरी है। बिल्कुल इसमें केस बनना चाहिए, जेल भी होना चाहिए। नहीं होता है जेल ना, इसलिए डीलर जो है खुलेआम चोरी करते हैं। तो इसीलिए मैंने ऐसा बोला कि जनता चुनती है तब सरकार बनती है, तो जनता के लिए सरकार बना ना, तो सरकार का, जनता का चोरी हो रहा है मतलब सरकार का चोरी हो रहा है। अगर सरकार चोरी नहीं करती है तो फिर सरकार संज्ञान में क्यों नहीं लेती है? इसका मतलब स्पष्ट होता है कि सरकार चोरी करती है, कराती है। इससे तो यही हम लोग समझेंगे। चलिए, फिलहाल अभी बीएसओ साहब ने जो कुछ कहा है, आप लोगों ने समय दिया 2-3 दिन का? जी, हम लोगों ने दिया है। 1 सप्ताह के अंदर हम लोगों को सारा
जहाँ से ये गड़बड़ी हुआ है, जो कि जिसको हम लोग नकार चुके हैं, उनके पास फिर हम लोग नहीं जा सकते हैं। फिर उनको डीलरशिप क्यों मिल रहा है, इसका कहाँ से गड़बड़ी हुआ, उसका हम लोग को एक दस्तावेज प्रूफ दीजिए। और अगर यदि आप किए हैं तो आप स्वीकार भी कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे से गलती नहीं हुआ है, हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर आपका मदद कर सकते हैं। ज़रूर मेरा काम जो मेरा काम है उसको हम कर सकते हैं। करने के बाद हम आपको बताएंगे कि ये गड़बड़ी कहाँ से हुआ है, अंचल से हुआ है या अनुमंडल से हुआ है या सचिवालय से हुआ है। तो इतना तक आश्वासन दिए हैं, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिए हम लोग गांव की तरफ से। लेकिन आप नौकर हैं तो नौकर ही बन के रहिए। हम लोगों के पास आए हैं ग्राम सभा के लिए, तो ग्राम सभा का सारे चीज़ आप जिक्र भी किए। तो ग्राम सभा का जो मान्यता है, जो मान्यता प्राप्त है, आप ही बोलते हैं कि ग्राम सभा में शक्ति है, ग्राम सभा से लिखा के दो। तो ग्राम सभा जब यदि दे रही है कि हम ये बिंधानी गांव रामचंद्र साहू डीलर से हम राशन नहीं लेंगे, तो फिर दोबारा इनके पास जाने और देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर यदि ऐसा करते हैं तो ग्राम सभा का आप तौहीन कर रहे हैं, और उसको हम लोग अपना ग्राम सभा के माध्यम से सरकार तक हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। फिलहाल इस ग्राम सभा में एक महिला बीच में है, गोद में 2 बच्चे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपको मिलता है दीदी राशन? नहीं मिलता है। काहे? राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ल है, इसलिए नहीं मिलता है। बाप रे, नाम ही नहीं चढ़ल है? नहीं। कितना साल हुआ शादी का? 7 साल हो गए। 7 साल में आपका नाम नहीं चढ़ा? नहीं चढ़ा है। मतलब कोई भी बनवाने जाते हैं उससे पहले पैसा मांगते हैं 3000, तब राशन कार्ड बनेगा। कौन मांगता है? डीलर मांगता है 3000 रुपया? हाँ, एक जन बहुत कोई पैसा भी दे के बनवाए हैं। ऐसे ऐसे है गांव में जो पैसा दे के बनवाए हैं? आपसे कितना मांगा था? मेरा से मतलब मेरी जरसास दे रही थी पैसा, पर उसको हरा कार्ड था ना, तो लाल कार्ड बनवाने गई थी तो नहीं बना दिए। आपका नहीं बनेगा का। आपका नाम कहने चढ़ाया? मेरा नाम नहीं चढ़ाने खोज रहा है, अभी नहीं बनेगा का। आपके घर में कितने लोगों का राशन मिलता है? 5 लोग का। मतलब 25 किलो मिलता है? मिलता है 25 किलो? 25 किलो नहीं मिलता है, उसमें काटता है 4-5 किलो। 4-5 किलो काटता है? हाँ। तो कहाँ बचता है, कहाँ खाते हैं? महीना दिन चल जाता है? महीना दिन कहाँ से चलेगा, इतना परिवार ज़्यादा है। फिर क्या करते हैं? खरीद के खाते हैं? खरीद के खाते हैं। कुछ लोग बोल रहा था कि राशन डीलर जो था रामचंद्र है ना साहू, वो धमकाता भी था। आप लोग को भी धमकाता है क्या? हाँ, धमकाता है। जन क्या बोलता है? अगर सही टाइम में राशन लाने नहीं जाने से देबो नहीं करता है। क्या बोलता है? नहीं देंगे तो तू ही डेली बैठल रहो राशन बांटे ले, ऐसा बोलता। वो भी टाइम से बांटता था, 7 बजे से खोलता था और 10 बजे तक बांटता था, दिन भर नहीं बांटता था। देखिए लगभग 250 यहाँ पे कार्डधारी है, और ग्रामीणों का कहना है कि 3 दिन ही जो डीलर थे रामचंद्र साहू 3 दिन ही बांटते थे। आप सोच लीजिए कि 7 से अगर 10 भी बांटेंगे तो क्या 250 कार्ड कंप्लीट हो पाएगा? अगर कंप्लीट नहीं हो पाया तो बचे हुए जो कार्डधारी हैं उनका राशन कहाँ गया? इनका कहना है कि महीने में रेगुलर हर महीना नहीं देते थे, कभी कभी 1 महीना छोड़ भी देते थे, और दोबारा उनके पास उस महीने का लेने जाइए तो वो देते नहीं थे। मतलब बहुत बड़ा कालाबाजारी यहाँ पे राशन का चल रहा था। ग्रामीणों ने विरोध किया, सस्पेंड हुए, लेकिन आज देखिए वो कालाबाजारी फिर से शुरू होने की कगार में है। मतलब उनको डीलरशिप दोबारा से मिल गई है, राशन उनके दुकान में भी पहुँच गया है, लेकिन बीओसओ साहब को पता ही नहीं है। उनका कहना है कि हमें जानकारी ही नहीं है ये कहां से राशन दोबारा इनको मिल रहा है, इसकी हमें जानकारी नहीं है। फिलहाल बीओसओ साहब भी यहां पर आए हैं, उनसे भी जानते हैं कि कैसे उन्होंने ये सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। आज ग्रामीण जब ब्लॉक में गए तब आज यहाँ पर गाँव तक वो पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ इटकी के बीएसओ प्रभारी हेमंतिका जी हैं। फिलहाल ग्रामीण अभी प्रखंड गए थे और प्रखंड में वहां से बातचीत करने के बाद अभी खुद बीएसओ साहब यहां पे गांव आए हैं। फिलहाल बातचीत करते हैं इनके साथ। सर, गांव वाले अब क्या चाह रहे हैं? सस्पेंड हो गया था, डीलर के दुकान में फिर से राशन आ गए हैं। बहुत सारे सवाल ग्रामीण आपके सामने रखे हैं, क्या जवाब दे पाए हैं? जैसा कि हमको भी अभी मालूम हुआ, ग्रामीणों के द्वारा ही बताया गया। वे लोग जिला गए थे, उनको वहाँ से शायद जानकारी हुई तो वो लोग आके हमको खबर किए। इस तरह की कोई अभी चिट्ठी आया नहीं है मेरे पास, इसलिए मेरी जानकारी में नहीं थी। फिर भी चूँकि गांव वाले आए हैं तो उनकी समस्या है, उसको सुनना मेरा काम है। मैंने उन्हें कहा कि आप लोग गांव में ही जमा रहिए, मैं आ रहा हूँ। मैं यहाँ आया, यहाँ आकर पता चला कि ये लोग एक यहाँ के रामचंद्र साहू हैं, यहाँ के डीलर हैं, उनसे राशन लेना नहीं चाहते हैं।
पूर्व में भी ये लोग की यही इच्छा थी, ये लोग ग्राम सभा के द्वारा ये तय किए थे कि वे लोग यहाँ से राशन नहीं लेंगे, तो इनका टैगिंग कर दिया गया था बारीडी, जहाँ से वे लोग कंटिन्यू राशन ले रहे थे, कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन अचानक से अभी आज ही पता चला है कि फिर से वो जो रामचंद्र साहू डीलर है उनके पास राशन गया है, तो इन्होंने नाराज़गी प्रकट की, जो जायज़ भी है। चूँकि जानकारी में नहीं था इसीलिए ये संज्ञान में अभी आया है, तो मैंने इसके बारे में अभी चूँकि जानकारी नहीं है इसलिए गांव वालों को आश्वस्त किया है कि आप लोग जहां भी चाहते हैं आप लोग को वहीं से राशन दिया जाएगा। 2 से 3 दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि आप लोग को कहां से राशन मिलेगा। आप लोग की जहां भी इच्छा है वहीं से राशन जो है, किसी के साथ कोई गलत नहीं होगा। सर, ये कितना पॉसिबल है कि बीएसओ को खबर नहीं होता है और डीलर की दुकान में राशन आ जाता है? जैसे आप बोल रहे हैं मुझे जानकारी नहीं थी, ये कितना पॉसिबल है? ये चूँकि एसआईओ के माध्यम से गोदाम से राशन जाता है डीलर के पास, तो चूँकि जो एसआईओ कंटिन्यू रन करता है तो वही एसआईओ रहता है। अचानक से एसआईओ में कुछ आ जाता है तो वो चूँकि जब तक एजीएम हमको खबर नहीं देंगे कि कुछ नया आया है तो वैसा पता नहीं चल पाता है। चूँकि आपके प्रखंड की बात है, क्या ऐसा है कि बीएसओ को खबर किए बिना ही डीलर के यहाँ राशन पहुँच जाता है? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, ये चूँकि डीलर के यहाँ राशन जो भेजना है वो अलग, उसके लिए एजीएम होते आपको हैं, जानकारी देना जरूरी नहीं है? एजीएम होता है। वो जब वो डिले करते हैं या फिर वहाँ राशन नहीं पहुँचती है तब मैं उस समस्या पर देखो तो क्यों वहाँ राशन नहीं गया, ये होती है। मतलब बाकी जो है वो एजीएम को ये है भार कि वो राशन जहाँ उनके पास एसआईओ जहाँ की भी वो वहाँ राशन भेज दें। अच्छा, ग्रामीण चाह रहे हैं कि जो डीलर है उनका जो लाइसेंस है वो रद्द हो जाए, इसके लिए क्या प्रोसेस है? आप कितनी गांव वालों की मदद कर पा रहे हैं इसमें? मैंने गांव वालों से भी कहा है कि आप लोग अपनी जो समस्या है जो आप लोग रद्द करना भी चाहते हैं तो आप लोग लिख के उसे दीजिए। चूँकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो मैं इनकी बातों को, जो जिनके अधिकार क्षेत्र में है वहाँ मैं इनकी बातों को पहुँचा दूँगा। चूँकि मैं रद्द तो नहीं कर सकता हूँ इसीलिए, लेकिन इनकी बातों को मैं सही जगह पे पहुंचाने के लिए मतलब एकदम तैयार हूँ। फिलहाल राशन की लगातार चोरी के विरोध में ग्रामीण एकजुट हुए हैं और उसके बाद सस्पेंड के बाद दूसरे गांव से ले रहे थे। आज फिर से जिनको सस्पेंड किए थे रामचंद्र साहू, जिनका डीलरशिप रद्द हुआ था, उनको दोबारा से राशन मिला है। बीएसओ साहब का कहना है कि मेरी जानकारी के बगैर ये सब हुआ है, तो अब हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। 2-3 दिनों का समय इन्होंने लिया है। अब देखना ये होगा कि ये कालाबाजारी रुकती है कि नहीं रुकती है। फिलहाल ग्रामीणों का कहना है कि जो डीलर थे यहाँ पे रामचंद्र साहू, उनका जो लाइसेंस है वो रद्द होना चाहिए। ये भी देखने वाली बात होगी कि इतनी बड़ी कालाबाजारी के बाद सरकार एक्शन में आती है कि नहीं, इसके लाइसेंस को रद्द करती है कि नहीं। फिलहाल जो ग्रामीण है वो दूसरे गांव जो जाते थे राशन लेते थे वहीं जाके लेना चाह रहे हैं। दोबारा से इनको लाइसेंस मिला है लेकिन गाँव वाले यहाँ जाना नहीं चाहते। बीएसओ साहब ने कहा है अगर आप जाना नहीं चाहते हैं तो आप मत जाइए, आप पुराने वाले पे ही जाइए। लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि कैसे इनको दोबारा ये डीलरशिप मिला, हम इसकी जांच कराएंगे। फिलहाल जांच पर ही बात बनी है, इसके बाद क्या जांच में निकल कर आएगा, किसकी गलती हुई है, कहां पे चीज़ें जाके मैनेज हुई है कि सस्पेंड के बाद उनको आज यहां पर डीलरशिप मिल गया, ये देखने वाली बात रहेगी। हम लगातार यहां से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।